नमस्कार सर। सर पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद सिंह हुआ। ये कौन सा पंचायत हुआ? ये ग्राम पंचायत राज सिंह दक्षिण है। अच्छा, आप यहाँ से मुखिया के 2011 में यहाँ से मुखिया का चुनाव लड़ा था। प्रसिमन बदल जाने के कारण विगत पंचवर्षीय में हमारी पत्नी यहाँ से उम्मीदवार हुई थी और चुनाव हार गई। और लगातार सेवा में रहने के कारण, लोगों के बीच रहने के कारण पुनः इस बार मैं अपने पत्नी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। महिला सीट है और इस बार पुनः हम जनता के बीच आए हैं और आशा लेकर आए हैं कि जनता इस बार हमें सफलता के मुकाम तक पहुंचाएगी। इसी आशा के साथ हम इस चुनाव में उतरे हैं। सर 2011 के कार्यकाल में आप रहे हैं मुखिया, आप प्रतिनिधित्व किए हैं इस पंचायत का। 2011 का जो कार्यकाल रहा है और अभी का जो विगत 5 साल बीता है, इस दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है पंचायती राज में? जिस समय 2011 में हम मुखिया बन के आए थे, पंचायत का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, बैठने के लिए कोई टेबल कुर्सी नहीं थी। पंचायत भवन पे लोग जाना पसंद नहीं करते थे, जबकि पंचायत भवन यहाँ का जिस तरह से एक सचिवालय काम करता है, ग्राम पंचायत का पंचायत भवन एक सचिवालय के रूप में काम करता है। जनता वहाँ से इतना विचुक थी, वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वहाँ झूठ का पुलिंदा मिलता था। जब हम पंचायत भवन पे आए, पंचायत भवन पे लोगों को आकृष्ट करने का काम किया, उसको पंचायत के प्रति जागरूक करने का काम किया। जनता जागरूक हुई, ग्राम पंचायत पे गई। आज भी मेरे ग्राम पंचायत पे जाएगा तो मिनी सचिवालय की तरह दिखता है। लेकिन इस 5 साल में उस सचिवालय का जो दशा हुआ, वो अब कभी जाइएगा, दलसिंह सराय रोड में पड़ता है, जाके एक नज़र देखिएगा। जिस तरह से हंसता हुआ ग्राम पंचायत था, उसी तरह से रोता हुआ आज ग्राम पंचायत। बाकी उसका क्या दशा हुआ वो हमारी जनता आपको बताएगी कि वर्तमान ने क्या किया, क्योंकि विपक्ष पे कटाक्ष करना विपक्ष की कमजोरी होती है, इसलिए मैं कटाक्ष नहीं करूँगा। आपको जनता ही बताएगी कि इन्होंने क्या किया और क्या नहीं। आगे का क्या लक्ष्य है सर आपका पंचायत को लेकर? आगे मेरा विजन है, मैं तो जिस समय जीता था बहुत जोश खरोश से पंचायत में आया था, लेकिन सरकार जितना जोश खरोश से मैं आया था, सरकार का सिस्टम उतना अच्छा नहीं था। सिस्टम प्लेटफॉर्म बनाने में समय लगा। मेरा एक ही विजन है कि मेरा पंचायत शौच मुक्त हो और निर्मल ग्राम पंचायत का पुरस्कार मेरे पंचायत को मिले। इसी विजन पे मैं 2011 में आया था, लेकिन ये विजन मेरा पूरा नहीं हो पाया और फिर पुनः मैं उसी विजन के साथ आया हूँ कि मेरा पंचायत निर्मल पंचायत हो, स्वच्छ पंचायत हो, यहाँ का जनता साफ सफाई में रहे, रास्ता पैरा सब साफ सुथरा रहे। लेकिन इस 5 साल में पंचायत की जो दुर्गति हुई है, जनता तराही कर रही है। आप जनता के बीच जाइएगा, जनता आपको बताएगी कि इन्होंने 5 साल किस तरह झेला है और अब क्या चाहते हैं। सर जैसे आपने कहा दुर्गति हुई है, तो थोड़ा सा एक पॉइंट बता सकते हैं कि कैसी दुर्गति, मतलब जनहित के जितने काम हैं, जैसे शौचालय सरकार के द्वारा दिया गया, उस शौचालय का लोग बना करके उसका भुगतान हुआ तो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये लेकर के भुगतान हुआ। और जितनी भी जनहित का काम हुआ, इंदिरा आवास का काम हो, जो भी काम हुआ, कोई काम बिना पैसे का नहीं हुआ। और इतना पैसे लिया गया जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक इंदिरा आवास में मिनिमम 20,000 से लेकर 30,000 रुपये तक लिया गया। आप जनता के बीच जाइएगा, जनता बोलती है। सर जैसा आप बोल रहे हैं, तो भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगे, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए, क्योंकि आप देखते होंगे अच्छे मुखिया होने के बाद भी एक अच्छे प्रत्याशी अगर आ भी जाते हैं पंचायत में, तो सुनने के लिए मिलता है कि आवास सहायक के द्वारा पैसा ले लिया जाता है, किसी एक बिचौलिया के द्वारा ले लिया जाता है। तो इस भ्रष्टाचार को समाज से कैसे ख़त्म किया जाएगा? जब तक मुखिया और जनता के बीच डायरेक्ट संवाद नहीं होगा, लोग डरा देता है, अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो ये सुविधा उसको दे दिया जाएगा। लोग डर के मारे कर्जा पैसा लेकर के पैसा देते हैं कि मेरा काम हो जाए, जबकि काम उसका हुआ रहता है। सिर्फ डार्क में रख के, अंधेरे में रख के उससे पैसा ऐंठ लिया जाता है। अगर जनता को सही रूप से ग्राम सभा में जाए, अपने पंचायत की अपनी योजना के बारे में जानकारी ले, या तो मुखिया नहीं देगा, पैसा लेना हुआ तो नहीं देगा। लेकिन हमने जितने भी ग्राम सभाएँ हमने की, हमने जनता से पूछा कि आप अपना सवाल रखिए। उस सवाल का जवाब जिला के बड़े बड़े पदाधिकारी आते थे, डीएम साहब भी हमारे कई जनता दरबार में आया है, उसको उनका हस्ताक्षर किया हुआ पर्ची ग्राम पंचायत में रखा हुआ है। क्योंकि जो भी
पदाधिकारी आते थे, मैं विजिटर रजिस्टर रखा हुआ था पंचायत में, कोई भी मेरे पंचायत में आएंगे तो विजिटर रजिस्टर में उनको साइन करना पड़ता था। इसलिए जो भी पदाधिकारी आते थे, और ख़ास करके डीएम कुंदन कुमार, डीएम नवीन चंद झा, जो हमारे ग्राम सभा में यहाँ उपस्थित हुए और यहाँ के जनता से उन्होंने स्वयं रूबरू हुआ। मैंने डीएम तक के पदाधिकारी को जनता के बीच लाके रूबरू किया। अगर सर पूछा जाए कि ग्राम सभा आम सभा, आप अपने रीजन में अपने कार्यकाल में ग्राम सभा आम सभा का आयोजन करते हैं, लेकिन अभी मोस्टली पंचायत को विजिट करने के बाद पता चला कि ग्राम सभा आम सभा क्या होता है ये अब किसी भी पंचायत में पता नहीं चलता है, ये लगाना ख़त्म ही कर दिया गया है। तो क्या ऐसा अगर आपको मौका मिलता है तो 5 साल में आप क्या इस पे काम करेंगे? जब लोगों को ग्राम पंचायत से काम होना बंद हो जाता है तो लोग ग्राम पंचायत भवन पे जाना छोड़ देते हैं। अगर उनका काम ग्राम पंचायत भवन से होता रहे तो पंचायत भवन पे जाने आने का सिलसिला उनका लगा रहता है। ग्राम सभा भी पंचायत भवन पे ही होता है, तो ग्राम सभा में अधिकतर लोग अपनी सोचते हैं मेरा काम हो रहा है, वहाँ आके जानकारी लेते हैं, जुड़े हुए रहते हैं तो जाते हैं। अब उनका काम ही वहाँ से नहीं होगा तो वो सोचते हैं जा क्या करेगा। इसलिए ग्राम सभा असफल होने का यही कारण है। सर एक छोटा सा सवाल आपसे, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना किसी आवास सहायक या बीडीओ के द्वारा वो उलटफेर किया जा सकता है या उसको कैंसिल करवाया जा सकता है, ऐसा कुछ प्रावधान है? जितने भी आवास सहायक योजना है वो आम सभा के माध्यम से चुनना है। ग्राम सभा के माध्यम से चुन करके उसको आवास प्लस साइट पे जनरेट किया जाता है, और जितनी भी सूची आवास साइट पे जनरेट हो जाती है उसको डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि उस सरकार का एक सिस्टम है, इस साल जैसे आपको नहीं देगा तो आपका नाम डिलीट हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन डिलीट ऐसे अगर आप जाते रहिएगा, जानकारी लेते रहिएगा तो आपका अधिकार खत्म नहीं होगा। मतलब सर डिलीट सिस्टम से होगा, हाँ, सिस्टम लेकिन से उसको लाभ मिलेगा, वो खत्म होता नहीं है। वो खत्म क्या वाकई ऐसा है? नहीं, खत्म नहीं होता है, लाभ मिलेगा। इसीलिए पब्लिक को डरा के लोग बिचौलियों के माध्यम से लिस्ट पब्लिक को लिस्ट दिखाता नहीं है, लिस्ट दिखाता नहीं है, कहता है आपका खत्म हो जाएगा, पैसा नहीं दीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बीडीओ के पास प्रधानमंत्री आवास योजना आती है और एक सहायक आता है पंचायत में, इसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता है? सार्वजनिक अगर कर दिया जाएगा तो फिर जनता पैसा नहीं देगी ना। आप अगर आपका नाम इंदिरा आवास में है, आपको कह देंगे आपका नाम है, अब पैसा आपका खाते में जाएगा, आप पैसा दीजिएगा? आप पैसा नहीं दीजिएगा, आपसे पहले पैसा ले लेंगे, इसके बाद आपके खाता में पैसा भेजेंगे, यही सिस्टम है। सर अभी जो पैसा मिलता है आवास योजना पे, वो क्या वाकई कम है या ज़्यादा है गरीब लोगों के लिए? जिस हिसाब से घर बनाता है पैसा तो कम है, क्योंकि सामान बहुत महंगा हो गया है, ईंट महंगी है, बालू महंगा है, सीमेंट महंगा है, महंगाई के हिसाब से पैसा बहुत कम है। कम से कम एक घर जो सरकार इंदिरा आवास का जो घर बनवाती है उसमें कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए की लागत आता है, और सरकार शौचालय समेत 1,50,000 रुपये। सर आप पे एक आरोप भी लगता है कि आपने जो पंचायत चलाया पिछले वर्षों में 5 साल पहले, तो आपने जो पंचायत चलाया वो दबंगई से चलाया, वाकई ये कहाँ तक सही है या गलत है? पंचायत तो दबंगई से ही चलता है, क्योंकि पंचायत की जो स्थिति थी उसमें काम में दबंगई नहीं रखते, लोग को सुविधा दिलाने में दबंगई नहीं रखते तो काम नहीं होता। ब्लॉक में लोग 4-4 घंटा लाइन लगता था, और हमारे पंचायत का आदमी जाता था तो कहता था सिंघिया घर है तो उसका काम पहले हो जाता था, कहता था सुरेंद्र मुखिया भेजा है तो काम पहले हो जाता था। यही मेरा दबंगई है, जनता के प्रति, जनता के काम को सही समय पे करवा देना ही मेरी दबंगई है। और समाज में जितने गलत लोग हैं जिनको मैंने पावर से सही रास्ते पे लाया, और आज वो सही रास्ता देख लिया, जो गलत चले गए वही दबंग कहते हैं। दबंग तो हम कहीं से लगते नहीं आपको, और कहीं दबंग हम हैं नहीं। अगर दबंग होते तो बहुत कुछ होता, मेरे पास कुछ नहीं है जनता के पावर के सिवा, जनता का आशीर्वाद है, यही मेरी दबंगई है। मतलब साफ साफ आप कहना चाहते हैं अगर आप दबंग होते तो फिर से मुखिया होते? हाँ, निश्चित रूप से, फिर तो जबरदस्ती वोट लेके जीतते ना, लेकिन जनता ने वोट नहीं दिया, चुनाव हार गए, फिर भी हम लोगों के बीच रहे उसी तरह जैसे पहले थे। आप अपने जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहते हैं? हम जनता से यही बात कहेंगे कि सोच समझ के प्रतिनिधि चुनिए, जागरूक रहिए, ताकि आपकी हकमारी नहीं हो, आपके साथ अन्याय नहीं हो। तमाम जनता से अपील करना चाहूँगा कि जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, ममता देवी हमारी पत्नी है,
वो चुनाव लड़ रही है महिला आरक्षण के कारण। हमारा चुनाव चिन्ह टेम्पो छाप है। हम तमाम मतदाता से अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट टेम्पो छाप पे देके हमें सफल बनाएं, ताकि हम पंचायत को एक नई दिशा दे सकें, पंचायत के काम में योगदान दे सकें।